से पवित्र अंतकरण के अंदर एक ऐसा गर्भ है, एक ऐसा गर्भ है जो देव सत्ता लेकर के जन्म लेने वाला है। अब सबका मन भटक रहा था। लक्ष्मी ने कहा, ऐसी मां के केवल दर्शन भी हो जाए तो अपन धन्य धन्य हो जाए। ब्रह्माणी ने भी कहा कि जिसके कोख से देव सत्ता जन्म ले, ऐसी मां की अगर चोटी गुथने का अवसर हमारे हाथ लग जाए तो धन्य धन्य हो जाए। श्याम कैलाश भवन के ऊपर सांब सदा शिव की अर्धांगिनी देवी पार्वती के मन में भी अच्छा वाला विचार आया। ऐसी मां जिसके पवित्र से पवित्र अंतकरण और कोख के द्वारा देव सत्ता का जन्म होने वाला है, ऐसी मां के हाथों में अगर मेहंदी लगाने का अवसर मुझे मिल जाए। पर आप खुद समझदार हैं, जिस समय संतान का जन्म होता है कोई आंदे, बोलो, नहीं आंदे, नहीं आंदे। पर ब्रह्माणी, लक्ष्मी और देवी पार्वती ने कहा, देव सत्ता का जन्म न हो उसके पहले देव माया बन के अपन देवकी के दर्शन तो कर ले। क्या कर ले? हाँ, तो कोई तो स्नान के बहाने पहुंच गई और कोई तेल और चोटी के बहाने पहुंच गई और कोई ने कहा कि देवकी तू गर्भवती है, ला तेरे थोड़ी मेहंदी लगा दे। पर गनीमत समझना कि न तो पार्वती ने, न देवकी ने और न पार्वती ने बोला कि तेरे कोख से देव सत्ता का जन्म होने वाला, ऐसा भेद देवकी को नहीं दिया। ठीक है ना? बार बार व्यासपीठ से छोटी सी भीख मांग रहे हैं कि समस्त माता बहनें जो धरा के ऊपर जन्म लेकर के आई है, सबको संकल्प लेना चाहिए और अपने पति को वचन देना चाहिए कि हमारे पवित्र से पवित्र अंतकरण के द्वारा और पवित्र से पवित्र कोख के द्वारा ऐसी संतान को जन्म देंगे पतिदेव कि हम आपको विश्वास दिलाएं कि जिसके अंदर उत्तम कोटि की बुद्धि होगी। ऐसी संतान आपके हाथ में थंबा देंगे, ऐसा मन बना लेना। ये तो फिर कहना पड़ेगा कि आपकी संतान तो आपको परेशान नहीं करती होगी, पर हमारे तो करे, हमारे तो करे। ठीक है ना? तो हमें ध्यान में रहना चाहिए, कथाओं से प्रेरणा लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। केवल सुने न घर चले गए, ऐसे माहौल में कोई की भी कथा में नहीं बैठना। सुना न भूल गए, ऐसा माहौल नहीं बनाना। सोचो आप। फिर शंख चक्र गदा पद्मधारी उजाला करे। देवकी ने कहा कि आपको जन्म लेना पड़े। इन्होंने कहा कि मैंने आपको वचन दिया था कि मैं एक बार और आपको दर्शन देने आऊंगा। मैंने आपको दर्शन दे दिया, अब मुझे अंतर्ध्यान होना पड़ेगा। उसी समय देवकी ने कहा, एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दो। धरती के ऊपर पाप, लोभ, अत्याचार, हिंसा, खून खराबा, अधर्मी, अमान्य, निर्माल्य, अग्राह्य ऐसे मनुष्यों का जन्म होने लगा है। अवतार तो आपको लेना पड़ेगा, आगे की व्यवस्था में संभाल लूंगा। ठीक है? तो कल आपको हमने सुनाया था कि श्यम वसुदेव जी पालने में सुला करके नंद बाबा के भवन पे पधारे थे। वहां पर लाला को सुलाया था और देव यशोदा के गर्भ से जो बेटी जन्मी थी उसको लेकर के आए थे और कंस ने उस बेटी को
शिला के ऊपर पटकी, वह शिला के टच भी नहीं हुई, आकाश में उड़ गई। कितनी भुजा? 8 भुजा। और अष्टभुजाधारी पराम्बा मां भगवती, प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने वाली, प्रकृति के सौंदर्य को जगत में दिखाने वाली, महिषासुर मर्दनी का रूप धारण करने वाली और महिषासुर का वध करने वाली, चंड और मुंड का वध करने वाली पराम्बा मां भगवती श्यम आकाशवाणी करे कि मूर्ख, जिनकी तू तलाश में लगा है कि मैं उसे मार डालूं, उसका जन्म तो सुरक्षित स्थान पर हो चुका है। अब कंस ने मन बनाया कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं करूं तो क्या। तो एक सभा बुलाई, सभा कितनी बजे? रात की 12 बजे। अच्छा, रात की 12 बजे कौन मीटिंग करे? चोर। चोर की योजना होती है रात की 12 बजे मीटिंग करने की। अब रात की 12 बजे एक सभा बुलाई और सभा में मीटिंग करी, और मीटिंग में पुतना, तृणावत, बकासुर, अघासुर, योमासुर, अरिष्टासुर, शंख, तोसल, चारोण, मुष्टिक, प्रलंब, ऐसे ऐसे राक्षस इकट्ठे हुए। ये कंस गजे बके अपशब्द बोले, चिड़चिड़ापन करे। आखिर आपको हुआ क्या है? इन्होंने कहा कि साहब, अष्टभुजाधारी मां अंबिका ने बोला था कि जिनको आप ढूंढो उनका जन्म सुरक्षित स्थान पे हो चुका है। सबसे पहली बार काम आने वाली राक्षसनी, जिसका नाम था पुतना। पुतना ने कहा महाराज आप घबराओ काहे को, मैं यूं गई और यूं आई, ठीक है, और उस नन्हे से बालक को समाप्त करके ने आ जाऊं। देखो, कंस के मन में संशय पैदा हुआ। संशय किसको बोलते हैं? शंका। शंका कौन सी? कि ये शरीर से स्त्री है, ने कहीं नंद भवन जावे और कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके साथ कोई छल कपट हो जावे, ठीक है। तो पुतना ने कहा कि महाराज अभी आप मेरे रूप रंग स्वरूप को जानते नहीं हो। उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूं, तू डाकण है, डायन है, वो तेरे को लोग बेरे नहीं होने देंगे। पुतना ने कहा महाराज घबराओ मत, मैं एक लक्ष्मी का रूप धारण करूंगी। बढ़िया साड़ी, बढ़िया श्रृंगार, बढ़िया एकअप मेकअप, बढ़िया गेड़ा गाठा और बढ़िया मेकी रकम, ठीक है। और अच्छे से सज धज करके नंद बाबा के भवन पे जाऊं, ताकि गांव के लोग ऐसा समझेंगे कि इसके पास साड़ी भी अच्छी है, रकम भी बढ़िया है, श्रृंगार भी बढ़िया है, न एकअप मेकअप भी अच्छा मेका है। इसका मतलब ये स्त्री कोई ने कोई अटलण या पटलण है। अब मोटा करते कोई पधारे तो फिर बीच में जगह करी ना, बिठाना पड़ता है। करो विचार, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो कंस ने कहा, देखो कंस भले ही दुराचारी है, पर थोड़ी थोड़ी देर में उसके मन में अच्छा विचार भी आता है कि देखो, चाहे देव स्थान पर जाओ, चाहे ब्याह में जाओ, चाहे धार्मिक आयोजन में जाओ, तो बदले में कुछ न कुछ लेकर के जाना पड़ता है। उतना आप नंद भवन पधारो, बदले में कुछ न कुछ लेकर के जाना पड़े। उतना ने कहा कि महाराज कोई दूध लेकर जाए, कोई दही, कोई छाछ, कोई माखन, कोई मिश्री, कोई फल, कोई नारियल, कोई फूलों की माला, कोई मोहन भोग, कोई काजू बादाम। एक काम करूं,
मैं जहर लेके जाऊंगी। क्या लेकर के? जहर लेकर के। अब तो कंस के मन में और खटका पैदा हुआ। अरे साहब, आप जहर लेकर के जाओ, न कोई की नजर पड़ गई तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बतलाने का महाराज कंस, जिस स्थान पर दूध रहता है उस स्थान पर दूध नहीं न जहर सही, दबोच के ले जाऊंगी। अब तो योजना कंस को बहुत बढ़िया लगी कि अब मेरे को संतोष हो गया है। उधर गौ माता खूंटे के ऊपर बंधी थी। गाय ने खूंटे सहित बांधनी खींची और रंबाती रंबाती नंद बाबा के भवन पे पहुंच गई कि हजार हजार बरस से जिनका इंतजार था उनका आज जन्म हो गया है। गुजरियां गोपियां एक दूसरी को आवाज लगाए, देखो रे, नंद बाबा के आंगन में 80 वर्ष की उम्र में एक लाला जन्मा है। कितने वर्ष की उम्र में? बुढ़ापे में। करो विचार, बुढ़ापे में आया है। फिर सबने डिंडोरा पिटवा दिया कि अपने को नंद भवन चलना है, और सब भागे भागे दौड़े दौड़े नंद बाबा के भवन पे गए ब्रह्म कृष्ण के दर्शन करने। सोचो आप, उसी समय आवाज आई, लगा लो प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहते हो। लगा लो प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहते हो। लगा लो प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहते हो। लगा लो प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहते हो। अगर तुम मोक्ष चाहते हो, अगर तुम मोक्ष चाहते हो। अगर तुम मोक्ष चाहते हो, अगर तुम मोक्ष चाहते हो। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहते हो। लगा ले प्रेम ईश्वर से, अगर तुम मोक्ष चाहते हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। अब देखो, सबसे बढ़िया तो ये लगा कि एक एक को अपन कर ले तो अच्छी कथा समझ में आ जाएगी। यशोदा के घर में देखो, अरे इधर सुनो, इधर, यशोदा के घर में भगवान कृष्ण का जन्म क्यों हुआ? करो विचार। क्योंकि यशोदा ने गाय का दान किया था। कौन बताएगा? यस, देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि अपन 1000-500 की नोट चढ़ाए तो पुण्य मिलेगा। सच्चाई का भी पता लगाना सीखो। यशोदा ने ऐसा कौन सा दान किया था जिसके कारण भगवान को आना पड़ा? कोख से जन्म थोड़ी लिया, बोलो। तो दान तो किया हो, है ना?
अब जो दान किया था नहीं वो अपन सबको याद है, पर अपन क्या है कि अपन ने घर की शिक्षा बचा करके नहीं रखी। अभी याद दिला दूंगा तो आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, अब यहां कर दोगे आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले यशोदा ने काय का दान किया था? यशदान। काय का दान? यशदान। अब यश किसको बोलते हैं? कई बार आपने सुना होगा कि मैं पूरे गांव वाले का साथ देता हूं पर मेरे भाग में यश नहीं है, मार तो कोजस है, मैं सबके काम आ जाता हूं, मैं सबका काम करता हूं, मैं दौड़ दौड़ के काम करता हूं। रात की 2 बजे भी कोई फोन लगाए तो मैं दौड़ लगा देता हूं, दिन में भी 2 बजे कोई फोन लगाए मैं दौड़ लगा देता हूं। तो यशोदा ने काय का दान किया? यशदान। आ रही बात समझ में? और कौन सा दान किया? ये लाला आपका है, ये लाला आपका है। कई बार आपने सुना होगा आपके घर पे मेहमान पधारे होंगे, उन मेहमान ने आपसे पूछा होगा कि जो बेटा जल पिलाने का लेके आया था वो बेटा किसका है? क्या बात है, देखो आ रही ना धीरे धीरे याद। हाँ हाँ, इन चीजों का दान किया था, जो याद आ रही ना, इनका दान किया था। हाँ। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने पूछा कि साहब ये बहू हमारे सामने से आपके घर में आई, ये अरे साहब ये बहू आपके बेटे की है, ये दान किया था। हाँ। अरे साहब अपन सब ने जा बैठ करके नाश्ता करी थी वो मकान, अरे साहब वो मकान भी आपका है, आपका। ऐसा ऐसा दान किया था उसने। तो क्या कोई को अपन ने बोल दिया बेटा आपका है, ये बेटे की बहू आपकी है, ये मकान आपका है, ये खेत आपका है, ये परिवार आपका है, ये पूरा गांव आपका है, तो क्या दुनिया उठा के ले जाए? ऐसा ऐसा दान यशोदा ने किया था। आई समझ में? हाँ ना। अपन क्या कहते हैं? यो नानो कह रो आपने मालूम नहीं साहब, यो तो अपने है के? ऐसा दान यशोदा ने नहीं किया था, ये सब आपका है। हाँ। और जिस दिन अपन ऐसा वापिस बोलना सीख जाएंगे उस दिन यशोदा के लेवल पे पहुंच जाएंगे। किसके लेवल पे? हाँ, ये बेटा आपका, ये बेटे की बहू भी आपकी, ये भैया भी आपके, ये परिवार आपका, ये मकान आपका, ये गांव आपका, ये खेत आपका, और हम भी आपके। ऐसा बोलना आ जाना चाहिए। फिर देखो आप मजे ही मजे हैं। फिर क्या पाप नहीं कटे? यहाँ पाप तो यूं कट जाते हैं, पुण्यों का बुलावा होता है। यह पाप तो यूं कट जाते हैं, पुण्यों का बुलावा होता है। यहाँ पाप तो यूं कट जाते हैं, पुण्यों का बुलावा होता है। यह पाप तो यूं कट जाते हैं, पुण्यों का बुलावा होता है। पुण्यों का बुलावा होता है, या पुण्य बुलावा होता है। यह पुण्य बुलावा होता है, या पुण्य का बुलावा होता है। गुरु गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। गुरु गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। गुरु गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। गुरु गोविंद के गुण गाने से आनंद होता है। देव भगवान भगवान की जय। तो अभी अभी आपको बोला
इनका वो हमेशा दान करती थी। इसलिए पेट खराब नहीं करना पड़ा, 9 महीने कष्ट भी नहीं उठाना पड़ा, न बैठने की अड़चन, न खड़े होने की अड़चन, न भोजन पानी की अड़चन, न कुछ नहीं, वो स्वयं प्रकट हो गया। इसलिए छोटी सी भीख कि हमें बोलना आ जाना चाहिए। जब हम बोले तो सामने वाले को गलत नहीं लगे, या मान लो सामने वाले अपने को स्वभाव में नहीं जमे तो फिर अपने को मौन रहना शुरू कर देना चाहिए। अगर सामने वाले के पास बुद्धि जिंदी होगी तो वो महसूस कर लेगा कि साहब ये अमुक व्यक्ति धीरे धीरे मौन रहना शुरू कर दिया, इसका मतलब अपने को न तो बोलना याद है, न चलना याद है, न बात करना याद है। क्योंकि मूर्ख का मन बांबी है जो बचन निकाय भुजंग, और सबसे अच्छा मौन है जो विष न व्यापे अंग। विष न व्यापे अंग। क्या छेड़ोगे आप मूर्ख को, बताओ कि छेड़ना पड़े? नहीं छेड़ना। फिर क्या करना पड़े? देखो आप, ऐसा का ऐसा भाव जब आगे आया तो सुखदेव मुनि ने चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित जी से कहा कि गौ माता ने भगवान के दर्शन किए। किसने? गौ माता ने। गोपियों ने दर्शन किए, गुजरियों ने दर्शन किए। अगर किसी ने, अगर कोई पुराने में से बैठे हो, पुराने में से, तो 30-40 साल पहले श्रावण भादवे में घर घर रामायण सुख सागर बांसते थे, ठीक है नहीं? तो सुख सागर में आपने देखा होगा कि 40 गांव से माता न बहने न भक्त न गण न गौ माता न सब दौड़ी दौड़ी भगवान के दर्शन करने आ गए। कितने गांव का प्रमाण है? 40 गांव। सोचो साहब, ऐसा भाव था। सभी ने दर्शन किया। अब देखो, सबसे अच्छी बात तो यह लगी कि एक भी भक्त खाली हाथ नहीं आया। जिनके घर में जो था, कोई के घर में दूध था, लेकर के पधार गए। कोई के घर में दही था, कोई के घर में छाछ, कोई के घर में मक्खन, कोई के घर में मोहन भोग, कोई के घर में पुष्प, कोई के घर में फल, और कोई के घर में पुष्पमाला, अगरबत्ती, मिश्री, घी का दिया। जो साधन अपने अपने घरों में था वो साधन लेकर के नंद बाबा के घर पहुंच गए। खाली कोई नहीं गए। फिर नंद बाबा को मालूम पड़ी कि पूरे गांव वाले आ गए, पूरे गांव वाले, पर रोहिणी नहीं आई। कौन नहीं आई? रोहिणी। ठीक है, तो श्याम बाबा नंद रोहिणी के पास में गए और रोहिणी से कहा कि पूरे गांव वाले आ गए, आप नहीं आई, और नहीं आने का कारण क्या है? तो इन्होंने कहा कि साहब, मेरे घर में एक छोटा सा लाला है। कैसा लाला? छोटा सा लाला। अब छोटे से लाला को लेकर के ने अगर मैं धार्मिक स्थान पे जाऊं तो व्यवस्था बिगड़ जाए। क्या बिगड़ जाए? व्यवस्था बिगड़ जाए। हाँ, आज भी दामनिया छोरा ने लई ने अच्छी जगह नहीं जानो, नहीं तो न तो वो सुनेगा ने नहीं सुनने देगा। क्या सुनवा दे? नहीं सुन, क्योंकि औलाद उसमें की नहीं रही है। किसमें की? ये सोई जा रे नाना झोरी में, न गई थारी बई पानी भरवान। वो तो गारो झलक थो यो,
तो अबे तो भराव में जातो रे उगारो। गया भराव में। नितर सत्य बोलना, भगवान के सामने बैठे हो। कोई की भी संतान होती और जिसकी संतान होती वो अगर पानी भरने चली जाती, कहीं साहब ने वो संतान अगर जाग जाती कहीं, तो घर में से कोई बेन बेटी है, लाड़ी है या बूढ़ा बूढ़ी है, वी झूलो देता ने यो इतर गाई देता के है ने, तो वो भी टप। क्या मंत्र थे, है? क्या क्या मंत्र थे नबे। पैदा वे डरवान तैयार करो, विचारा सोच विचार करो। आप सत्य बोलना, कथा में बैठे हो, भगवान के सामने बैठे हो, तो हमें यही समझौता करना पड़ेगा कि वो मिट्टी जो थी वो भराव में गई। करो आप विचार, शर्म आने वाली बात है कि नहीं है? केवल इतनी सी लोरी सुना देते ना, काम हो जाता। उस जमाने में छोटे से बालक को अगर कोई बहन कथा में लेके आती तो रास्ते में दो चार माता बहनें बोलती कि लक्ष्मी इसको तो घर छोड़ के आ जाती, ये न तो सुनेगा न नहीं सुनने देगा, कि नहीं मैं इसके कान में फूंक दे के आई हूं। क्या दे के आई? तो ये कभी बाथरूम बाथरूम कर देगा तो एक मंत्र और है, जल्दी से उस छोटे से बालक को खड़ा करती ने, फिर वो मंत्र सुनाती 4 बजे तक बंद। अब वो सब गारो भराव में जाते रहो, जाते रहो। पटीदार जी क्या आप राई वंशी हो? नारायण देव की। क्या मंत्र थे, क्या मिट्टी थी, क्या शब्द थे, और क्या शब्द के अंदर वजन था कि जैसे ही कान पे गया कि असर करता था ना बे। सोचो आप। अब कई बार अपने देखो, आप हंसो मत, ये एक तरह से अपने ना खड्डे में जा रहे हैं। हाँ, काई में जा रहे हैं? अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न करूं, अपन नहीं रहेंगे तो पीछे की उम्मीद है कि अपनी औलाद कथा सुन लेगा? यूं कभी कोई के होए तो हाथ ऊंचा कर दो, बोलो साहब। कितनी उन्नति करी अपन। आपने तो अपने पिताजी की बात रखी कि वो मंदिर जाते थे, भागवत जी सुनते थे, तो अपने को सुनना जरूरी है। अब ईमानदारी से अपनी अपनी औलाद का पता लगाओ, ने अपनी अपनी औलाद की बहू का पता लगाओ कि अपनी बात रख देंगे वो, है नहीं? देखो बोलो साहब, अब वो मिट्टी गई कहां पता लगाओ, कल ढूंढ के लाना उस मिट्टी को, ठीक है? गायब, कल ढूंढ के लाना। अगर ढूंढ के लाओगे तो फिर हम भी गा देंगे कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गाना पड़ेगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय हो, ढूंढ निकालो मिट्टी। पता करो, जिसने सपने में क्रोध ना किया उसका पता लग गया।
प्रभु नाम की माला, जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आके डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, महा जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जावे, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अमृत ही पिलवावे, वो अमृत ही पिलवावे। कहिए वो तो फल और फूल उगाए वाले, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान। ढूंढ निकालो, पता नहीं वो वाणी कहाँ गई, वो भाषा कहाँ चली गई। इसलिए सीधी साची भाषा में अपन बात करते हैं कि यशोदा ने यश का दान किया, इसलिए भगवान को प्रकट होकर के आना पड़ा। रोहिणी ने कहा कि छोटा सा लाला है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। बाबा नंद ने कहा कि हमारी भारत की नारियों के पास में ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि रोक दे, 4 बजे तक नाम नहीं ले। बोलो अब देखो, आज भी वो चीजें जिंदी है, आज भी वो जिंदी है, पर हमने उनको समेट करके नहीं रखा। इधर दीपावली आती थी, आपने देखा होगा, छोटे बच्चे से लगाकर बूढ़े बूढ़ी कैसा सब लिपण में चकाचक, जड़ कैसे मेकअप करके आया हो। थी शर्म? अरे थी क्या? कोई को ऐसा नहीं लगता था कि मैं शरीर से पुरुष हूं, न मैं बाल्टी में लिपण लेके लिप रहा हूं, मुझे लाज आएगी। हाँ, मेरे घर का काम है। न बड़े गौरवान्वित होते थे, न बड़े मन से अपने घर का काम करते थे। पर गलती ये हो गई साहब कि पहला मकान था काचा, अड़ी वत मनक भी काचा था, ठीक है। अब मकान भैया पाका कैसा, तो ये सब, हाँ ठीक है नहीं। तो देखो कहीं ना कहीं तो अपराध, बोलो। पर देखो एक बात और कहने जा रहा हूं, बहुत जल्दी सभी को वापिस बैठक उठक के लिए कच्चा मकान बनाना पड़ेगा बहुत जल्दी।
कि शांति मिली रही पक्का में। सूर्य उदय लगन सूर्य अस्त हो जाए वहां तक पग मेरी ठंड जावे चौड़ी। करो विचार। हाँ, जिनको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। सोचो आप, नहीं है शांति, भले सुख भले ही मिल गया कि नहीं साहब, आप कोई गोबर के भेरे होना पड़े, न कोई पीरी के भेरा होना पड़े, न जद सब खत्म है, पर मुसीबत खड़ी हो गई है। जो इस चरण की चमड़ी को चाहिए, तलवे को, वो अपने को मिल नहीं रहा है। तो फिर क्या करें? छोटे से लाला को लेना है, आप ले लो, आपके पास विधि है, लेकर के आए। और सुखदेव मुनि सुनाते कि हे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, इधर बाबा नंद ने पूरे गांव की तोजी इकट्ठी करी, छकड़े के अंदर बैठे। काई के अंदर बैठे? छकड़े के अंदर, तोजी भेरी करके। और तोजी इकट्ठी करने के बाद छकड़े में बैठे। अब पहले वाले जो मनुष्य थे उनके पास ज्ञान ज्यादा था, न तो कोई के घर का पानी पीऊंगा, न कोई के घर का अन्न ग्रहण करूंगा, तो दूध, दही, छाछ, माखन, मिश्री, भोजन छकड़े में जमाया और बाबा नंद मथुरा कंस के यहाँ तोजी जमा कराने पहुंच गए। बाबा नंद ने कंस के दरबार में तोजी जमा कराई, कंस के दरबार में। इधर बाबा नंद जी को उत्तम कोटि का विचार आया कि वसुदेव और देवकी ने मेरा क्या बिगाड़ा, बार बार मथुरा नहीं आवाएगा, नहीं आवाएगा। आया हूं तो वसुदेव और देवकी की साता पूछ लो, समाचार ले लो। समाचार वाला मन बना करके ने नंद बाबा वसुदेव जी के सामने गए। खड़े ही थे, मेरे पैर के अंदर जो जूते चप्पल है इनको निकालूं, फिर वसुदेव जी के पास में बैठूं, ने इनकी साता पूछूं। पैर के अंदर से जूते चप्पल निकालने की तैयारी करी, शब्द को ध्यान से सुनना। और इधर वसुदेव जी ने कहा कि बाबा नंद और कभी आने का काम पड़े तो भले ही महीना, 2 महीना, 6 महीना रुकना, पर अभी जैसे आए हो वैसे चले क्यों नहीं जाओ। अब अपने कोई का समाचार पूछवान जावा ने सामने वाला अपने को बोल दे कि साहब गलत समय पे आ गया, तो अखरे की नहीं अखरे, अखरे की नहीं अखरे। और सामने वाले ने बोल दिया जिनका नाम वसुदेव जी है, अगली चक्कर बधारो तो महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर रुकना, पर अभी जैसे आए चले जाओ। नंद बाबा को अखरा कि मैं इनकी साता पूछने आया, समाचार लेने आया, और ये मेरे को बोले कि जैसे आए वैसे चले जाओ। बाबा आनंद ने वसुदेव जी से पूछा, कारण? पानी नहीं है क्या? चाय दूध की व्यवस्था नहीं है क्या? भोजन की व्यवस्था नहीं है क्या? बिछोना नहीं है क्या? बोलो। इनने कहा कि जल भी है, चाय दूध भी है, भोजन भी है, बिछोना भी है, गादी रजाई भी है, समय भी है, पर आपका लाला है तो मेरा लाला है, आपका है तो मेरा है, ऐसे ही बोलते हैं ना, आपका है तो मेरा है। सोचो आप, बोले कहना क्या चाहते हो कि रात की 12 बजे एक मीटिंग हुई थी, उसमें एक पुतना नाम की राक्षसनी तैयार हुई है,
ने वो आपके लाला के ऊपर काली पीली पड़े, जैसे आए वैसे चले जाओ बस। अब इधर पुतना सज धज करके जहर को लेकर के नंद बाबा के घर पे पहुंची। दन इस्तिया की बखत सभी बहनों ने देखा कि साड़ी चमकीली, श्रृंगार अजब और गजब का, रकम भी सोने चांदी में। ये कोई न कोई बहुत बड़े घर की स्त्री है। किसी ने तो यहां तक बोला कि ये भगवान नारायण की पत्नी लक्ष्मी लगे। कोई ने तो ऐसा बोला कि ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी लगे। कोई ने तो ऐसा बोला कि कैलाश भवन के अंदर बसने वाले देवादिदेव महादेव उनकी अर्धांगिनी पार्वती है। कोई ने तो ऐसा बोला कि आधा आधा किलारी कड़िया है, या तो कोई ने कोई अटलन ने पटलन है। हाँ, अटलन ने भाई का ने है। नारायण देव की आधा आधा किलारी कड़िया है। बोलो अब क्या करना पड़े। उसी समय पूरे गांव वालों ने जगह करी, उसको बीच में बिठाई। संध्या का समय था, दन इस्तिया की बखत सबके काम लगे। सबने कहा कि इस लाला का क्या करें। तो पुतना को अवसर हाथ लगा। उसने कहा एक काम करो, मैं बहुत दूर से आई हूं, मुझे बहुत दूर जाना है, समय मेरे पास नहीं है। आपके लाला मेरे को थंबा दो, आड़ा टेढ़ा ऊंचा नीचा कर लो, छाती से लगा लो ने वापिस थंबा दूं ने मैं मेरे ने आप ठीक है नहीं। अब पहले के जो माता पिता थे, क्या साहब कितने भोले वाले थे, बोलो। घना भोरा था। भले ही अपनी संतान इस मोहल्ले से उस मोहल्ले में पहुंच जाती, कहीं साहब तो जल भी पिला देते ने, चाय भी पिला देते ने, रोटी भी जिमा देते ने, एक आधी लोरी गीत गा करके ने पालने में सुला भी देते। होता था कि नहीं होता था। कोई को अड़चन नहीं थी कि उनका है तो अपना है, न अपना है तो उनका है। कितना बढ़िया भाव था, सोचो आप। सुखदेव मुनि सुनाते कि हे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, आगे की कथा में वर्णन आया कि गांव की जितनी माताएं थी, कोई गाय में लग गई, कोई दूध दोहने में लग गई, कोई झाड़ू बुवारा करने में लगी, कोई आटा मसलने में लगी, कोई भोजन बनाने में लगी, कोई घर के जूठे बर्तन मांजने में लगी। न पुतनों ने कहा कि अब कोई नहीं है, ठीक है ना। ऊंचा किया, नीचा किया, आड़ा किया, टेढ़ा किया, फिर औंधा किया, फिर सीधा किया, फिर चारों तरफ देखा कि अब कोई नहीं है। क्या करना चाहिए, छाती से लगा ले। अब छाती से लगाने वाला मन पुतना ने बनाया और ब्रह्म कृष्ण ने अपना मुंह मोड़ लिया। देखो भगवान कितने चतुर हैं, अपना मुंह मोड़ लिया। पुतना ने कहा कि जरा सी जान इधर मुंह मोड़े, इधर मुंह मोड़े। तो पुतना ने कहा कि एक काम करें, जबरन से छाती के लगा दो। जबरन की कथा है हो, जबरन से। फिर पुतना ने मन बनाया कि छोटे से बालक को जहर पिला दूं। क्या पिला दूं, जहर पिला दूं। तो ऐसे किया, भगवान की नजर पड़ी कि बाप रे बाप जहर, इनने यूं कर। पुतना ने जबरन से अपना स्तन भगवान ब्रह्म कृष्ण के मुख में ठूस दिया। आ रही कथा समझ में, ठूस दिया।
अब ब्रह्म कृष्ण ने कहा कि जबरन का सौदा है, अब दूध नहीं और जहर सही। ब्रह्म कृष्ण ने जहर पीना शुरू किया, ऐसा जहर पिया साहब कि पुतना के नस नस में और रोम रोम में, अंग अंग में, सर्वांग शरीर में जितना भी कालकुट जहर था उसको चुस चुस करके पी गए। अब पुतना की दुर्दशा कैसी हो गई, जैसे मछली को पानी से बाहर निकालो, छटपटे तरफड़े, ऐसी दुर्दशा पुतना की हो गई। अब पुतना ने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पुतना ने कहा कि पूरे गांव वाले नंद बाबा की बात मानते हैं, ठीक है न, अगर मैं आवाज लगाऊं कि आपका लाला दूध तो ना पीवे और मेरे प्राण को पी रहा है, तो पूरे गांव वाले इकट्ठे होंगे कैसा और मेरी आरती उतार देंगे। तो मैं किसी और के हाथ से मरूं, उससे तो बढ़िया कि यशोदा के लाला को छाती से चिपकाऊं, आकाश में उड़ जाऊं, सीधी सट मथुरा पहुंच जाऊं। ठीक है, यशोदा के लाला को छाती से लगाया पूतना ने, आसमान में उड़ी मथुरा और गोकुल के काकड़ के ऊपर जाकर के ब्रह्म कृष्ण ने पुतना के प्राण को खींच लिया। निकली आत्मज्योति, भगवान के चरणों में लीन हुई, अप्सरा नाचने लगी, धुंदुभी नाम के बैंड बाजे बजे और आकाश मार्ग से भगवान ब्रह्म कृष्ण के ऊपर ढेर सारे पुष्प की वृष्टि हुई। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। बोलो साहब। अब देखो, ध्यान से सुनना, पूरे गांव में ढिंडोरा पिटा दिया, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। पूरे नंद भवन में तलाश करी, अड़ोसी से पूछा गया, पड़ोसी से पूछा गया, गली मोहल्ले वाले से पूछा, पूरे गांव वालों से पूछा कि हमारा लाला आपके घर की तरफ आया। इनने कहा कि साहब नहीं आया। पूरे गांव वाले इकट्ठे हुए और मथुरा की तरफ गए। क्या साहब, तो वहां पर 18 किलोमीटर लंबी एक राक्षस, कितने किलोमीटर, 13 मील, 18 किलोमीटर, 6 कोश, इतनी लंबी राक्षसनी। चंपालाल जी साहब चौड़ाई कतरी वेगा, आप तो वास था क्या। नारायण देव की। वकील साहब तो 13 मील, 18 किलोमीटर और 6 कोश लंबी, चौड़ाई कितनी होगी। विशाल शरीर के ऊपर यशोदा का लाला पुतना की छाती के ऊपर बैठे हुए थे। अब बताओ, है कोई की हिम्मत जो लाला को उठा के लाए। पर मां का रंज था। किसका रंज, मां का रंज था। आज भी मां का जो रंज होता है उसकी महिमा देखना। किसकी, मां का जो मन होता है उसकी महिमा। आज भी भले ही बेटा अपनी मां को नी कतराए, नी बोले, बात नहीं करे, उसके बाद भी रात की 10 बजे वो मां जाती है, दरवाजा खटखटाती है और बहू से पूछती है, लाड़ी नानो नहीं आयो, तू कितनी नानो। भले ही वो नहीं कतराए, न बोले, न बात करे, फिर भी दिन में 10 बार पूछ ले,
नानो नहीं आए। सोचो तू कितनी अच्छी जय है, हो। तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है बनिए कांटों का, ये जो दुनिया है बनिए कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। जय हो। दुख न लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुख न लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए जागी है तो सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदियाँ पे अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर नहीं आए तब देखो तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आओ तेरा ही आंचल पाओ, जब जब दुनिया में आओ तेरा ये आंचल पाओ, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तो रोए, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तो रोए, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है ओ माँ, ओ माँ,
खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने मुझ बेटा के बुलाया है। माँ, मेरी माँ, तेरा लाला। माँ बच्चों की जहाँ होती है, माँ बच्चों की जहाँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती। तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, तू कितनी सुंदर है, तू कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ सुखदेव मुनि सुनाते कि चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित मां का रंज था। उसी समय यशोदा भागी भागी गई, लाला को उठाया, छाती से लगाया, अपने राजमहल में आई, गौ माता के पूंछ के द्वारा झाड़नी लगाई, नमक और मिर्ची करी, गुजारिया कराया, यहाँ तलक के डोरा डस्सी करने वाले को भी बुला दिया कि मेरे लाला को किसी प्रकार की हाय और नजर नहीं लगना चाहिए। ठीक है। फिर मन बनाया कि देखो रे, भले ही ये पुतना न तो समाज की है, न गोत्र की है, न अपने गांव की है, पर इसका दाह संस्कार करना जरूरी है। तो कोई कुलाड़ी लेकर के आया, कोई करवत लेकर के आया, कोई ढाल लेकर के आया, कोई बंसोला लेके आया। बताओ क्यों? क्योंकि पुतना 18 किलोमीटर लंबी है और इकट्ठी जलाओ तो लकड़ी कहां से लाओ? छोटे छोटे पुतना के गल्ले की है। ठीक है नहीं? अब जैसे ही बाबा नंद को रास्ते में उस पुतना के दर्शन हुए, बाबा नंद को लगा कि वसुदेव और देवकी ने मेरे से कहा था कि वो आपका लाला है तो मेरा लाला है। ठीक है, आप जैसे आए वैसे चले क्यों नहीं जाओ? आप चले जाओ। हो ने हो ये राक्षसनी मेरे राजभवन में गई हुई। इतने में रजवाड़े की तरफ आए, आकर के ये देखा कि कोई के हाथ में ढाल, भाल, कुलाड़ी, बंसोला। इनसे पूछा गया ये रगड़ा क्या है? तो कहा कि एक राक्षसनी आई थी, लाला को उठा करके जंगल में ले गई थी। धन्य है यशोदा जो अपने लाला को लेकर के आई, पर पुतना का दाह संस्कार तो करना पड़ेगा। इधर ब्रह्म कृष्ण ने ब्रह्म से प्रार्थना करी कि हे ब्रह्म, जिस प्रकार से जन्म देने वाली देवकी का आप कल्याण करोगे, एक जिसने यश का दान किया, यश का
दान किया, उस यशोदा का आप कल्याण करोगे। उसी प्रकार से पुतना ने भले ही मेरे को जहर पिलाया, पर इसका भी कल्याण करना पड़ेगा। कराया कि नहीं कराया? कल्याण करा दिया। आप गए, अलग अलग हिस्सों में दाह संस्कार किया। पुतना के रोम रोम से, नाड़ियों से, सर्वांग अंग अंग और शरीर से अगर मगर तगर इसकी सुगंध आई। अगर मने अगरबत्ती, चंपा चमेली, मोगरा, इत्र, सेंट, इसकी सुगंध आई। परीक्षित जी के मन में शंका हुई। गुरुदेव सुखदेव मुनि से पूछा गया, गुरुदेव आप मेरे को ये बताओ कि पुतना राक्षसनी थी, इसका दाह संस्कार किया गया तो अगरबत्ती, चंपा चमेली, इत्र, सेंट, मोगरे की सुगंध आई, कारण क्या है? तो कहा कि पुतना ने भगवान को हृदय से लगाया था, ठीक है ना? इसलिए पुतना के अंदर जितना भी कालकुट और जहर था वो सब भगवान ने खींच लिया था, खींच लिया था। इसलिए इसके देह से दुर्गंध नहीं आई, इत्र सेंट की सुगंध आई। फिर परीक्षित जी को शंका हुई कि आखिर भगवान ने दूध नहीं पिया और जहर पिया और पुतना को मारी, इसका कारण क्या है? तो वो कल की कथा याद कर लो कि राजा बलि ने 2 चरण में, 3 चरण की बात थी पर 2 चरण में सब निपट गया था। तीसरे चरण का क्या करूं? तो ये पुतना पिछले जन्म में राजा बलि की कन्या थी, रत्नमाला इसका नाम था, और इसने अपने पिताजी से कहा था कि आपकी जगह मैं होती तो इसकी गर्दन मरोड़ देती। हाँ, तो भगवान ने पुतना से कहा, रत्नमाला से कहा था कि रत्नमाला एक समय तेरा भी आएगा, तू मेरी क्या मरोड़ी मारे, मैं तेरे को ऐसी मरोड़ी मारूं कि पानी का भी अंत में पानी का भी लाभ नहीं मिलेगा। फिर कहा कि आखिर भगवान ने पुतना को हृदय से क्यों लगाया? कि एक समय वारा भगवान का अवतार हुआ था। किसका? वारा भगवान। और वारा भगवान गरुड़ की पीठ के ऊपर बैठ करके आकाश मंडल की परिक्रमा कर रहे थे। इस रत्नमाला ने आकाश में देखा और ऐसा माहौल बनाया कि इतना आनंद धाम, और ऐसे आनंद धाम के दर्शन कर लूं, निहार निहार करके देख लूं, तो मैं इनको छाती से लगा। इसलिए भगवान ने पुतना की दूसरी इच्छा भी पूरी करी। सोचो आप। सुखदेव मुनि सुनाते कि चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, उसके बाद भगवान शंकर जी ने मन बनाया कि सब अपने अपने वाहन से बैठ करके ब्रह्म कृष्ण के दर्शन करने जावे, मैं भी नंदी के ऊपर बैठूं और बोलो ब्रह्म कृष्ण के दर्शन करूं, ठीक है ना? देखो, अच्छी जगह जाने का अवसर लगे तो तैयार होने में कितना समय लगे? बोलो, लगे कि लगे? स्नान करना पड़ेगा, फिर तैयार होना पड़ेगा, फिर अच्छे वाले कपड़े पहनना पड़ेगा, फिर अपने वाहन को साफ करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर बैठ करके अपने को जाना पड़ेगा। ऐसा का ऐसा भगवान शंकर ने पूरे शरीर के ऊपर शमशान की राख का लेप किया कि श्रृंगार तो करना पड़ेगा। जटाओं का मुकुट तैयार किया, मोर का पंख लगाया, गले में मुंडन की माला और एक सर्प भी डाल लिया, एक सर्प भी डाल लिया, ठीक है? और बचा एक हाथ में डमरू है
एक हाथ में त्रिशूल है, नंदी के ऊपर बैठे। भगवान शंकर जी ने मन बनाया कि देखो रे, पता नहीं 1 घंटे में नंबर आवे कि 12 घंटे में। तो भगवान शंकर ने अपने बेल को काकड़ के ऊपर बांधा था। कहां पे बांधा था? काकड़ के ऊपर। वहां से पैदल चल के आए तो शंकर जी ने कहा कि मेरे को तो ऐसा लगे कि कम से कम 12 घंटे लगे तो अपना नंबर आ गए, पर लाइन में तो लगना पड़ेगा। अब लाइन में लगे, देखो कथा बहुत अच्छी आ रही है। जैसे ही लाइन में लगे तो ब्रह्म कृष्ण के मन में शंका आई, और शंका ये आई कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बाबा जी मेरी मां को भेद दे दे कि जिनको आप लाला समझती हो वो जगत का जगदीश्वर है, त्रिलोकी का नाथ है, क्षीर सागर के अंदर सैया के ऊपर लक्ष्मी के साथ शयन करने वाला है। तो मैं 125 बरस तक लीला कैसे करूंगा? तो ब्रह्म कृष्ण ने कहा कि अपन तो एक काम करें, रोना शुरू कर दे। क्या करना? ओ, अब छोटा सा लाला अपने घर में हो ने रोना शुरू कर दे तो फिर क्या करना पड़े? सबसे पहली शंका कौन सी होती है? एरे हनी हड़का चढ़ी गया है। कहीं चढ़ी गया? वकील साहब, पहली शंका। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़े? दोनों पैर पकड़ो ने दया देखो मत, न जान नहीं दे दो। ठीक है नहीं? अब 1 आध घंटा निकले ने अगर रोना बंद नहीं करे तो फिर दूसरे नंबर की शंका कौन सी? भी 2-4 जनी आई थी गांव में थी कहीं ने भी तो है नहीं, ये पाटीदार जी कही गए खाई नारायण देव की। अब क्या करना पड़े? मैंने नहीं बोला हो, हमारे 2 दिन और काटना है। तो सुखदेव मुनि सुनाते कि राजा परीक्षित जब कथा आगे चली तो कथा के अंदर ऐसा भाव आया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यशोदा ने कहा एक काम करें, पालने में सुला दूं, एक आध लोरी सुना दूं तो नींद आ जाएगी। आड़ा लिया, टेढ़ा लिया, औंधा किया, सीधा किया, खूब कोशिश करी, पर लाला का रुदन बंद नहीं हुआ। यशोदा ने कहा कि जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। आदमी अगर कोई से भिड़े, आदमी अगर कोई से भिड़े तो ये हमारे जैसा कोई जाए ना हाथ पकड़ी नहीं लिया है तो चुप, ठीक है नहीं? न अगर बाई बेना भिड़ी जाए तो फिर देखो, फिर हमारा प्रवचन उन्होंने से आनंद ही जाए। नारायण देव की ये फर्क के नहीं? आदमी के पास कोई भी चले जाओ कि क्या हो, इधर भिड़े तो बोलो बोलो नहीं। छोटा सा बालक अगर रोने बैठ जाए तो एक पार्ले जी बिस्कुट का पूड़ा उसके हाथ में पकड़ा दो तो टप बंद हो जाए। नहीं, ये इधर से अगर रोने बैठ जाए तो भले 5,000 की साड़ी दिलवा दो आप, बोलो सोचो आप। देखो अंतर तो है, अंतर तो है। ऐसा का ऐसा भाव कथा के अंदर आया। यशोदा ने कमर कशी, बाहर आई, आकर के देखा कि भूत भवन बाबा। इनसे कहा कि बाबा जी मेरे को पक्का वाला भरोसा है कि आपकी नजर मेरे लाला के लगी है। लो साहब, अब यह कथा महंगी पड़ेगी नहीं पड़े? आपकी नजर। भगवान शंकर ने हाथ जोड़े और कहा कि यशोदा
कि मैं तो दर्शन करने आया, यशोदा समझो आपने। मैं दर्शन दर्शन करने आया, यशोदा समझो आपने। मैं 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 मैं दर्शन दर्शन करने आया, यशोदा समझो आपने। यशोदा समझो आपने, यशोदा समझो आपने। यशोदा समझो आपड़ी, यशोदा समझो आपड़ी। मैं दर्शन करने आया, यशोदा समझो आपने। मैं दर्शन करने आया, यशोदा समझो आपड़ी। गुरुदेव भगवान की। की अब देखो, यशोदा जी ने बाबा के ऊपर नजर डाली, तो इन्होंने कहा कि ये गरीब घर से लगते हैं। कौन से घर से? तो कि एक काम करो, आपके सिर के ऊपर पगड़ी नहीं है, तो मैं बढ़िया से बढ़िया पगड़ी की व्यवस्था करवा दो, न आप यहां से चले जाओ। इनने कहा पगड़ी भी नहीं भाई, एक काम करो, आपके चरण में न तो जूते हैं न चप्पल है, मैं बढ़िया से बढ़िया जूते चप्पल की व्यवस्था करा दूं, आप चले जाओ। नहीं भाई साहब, आपके शरीर के ऊपर न तो धोती है न कुर्ता है न गमछा है, तो मैं अच्छे वाले कपड़े की व्यवस्था करवा दूं। दर्जी को बुलवा दे। किसको बुलवा दे? दर्जी को। और आपके कपड़े का नाप तोल करवा दे, ने कपड़े सिलवा दे, आप पधार। इनने कहा कि अच्छे से अच्छी कंपनी के कपड़े भी मेरे को नहीं। एक काम करें, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया पुष्पमाला की व्यवस्था करवा दे। बोले ये भी नहीं भाई, एक काम करें, हीरे मोती माणक पन्ना की व्यवस्था करा दूं, आपका कमंडल खाली है, आप घर चले जाओ। इनने कहा कि न तो पगड़ी भाए, न कपड़े भाए, न सोना चांदी भावे, न जूते चप्पल भाए, न कपड़े भाए, न हीरे मोती माणक पन्ना भाए, तो फिर क्या भाए? कि मैं तो दर्शन करने आया, यशोदा समझो आपने। मैं दर्शन करने, यशोदा समझो आपने। मैं दर्शन करने आया, यशोदा समझो आपने। मैं मैं दर्शन दर्शन करने आया, यशोदा समझो आपने। यशोदा समझो आपने, यशोदा समझो आपने। यशोदा समझो आपने, यशोदा समझो आपने। अरे मैं दर्शन करने आया, यशोदा समझो आपने। मैं दर्शन करने आया, यशोदा समझो आपने। गुरुदेव भगवान की जय। किसने सुना? ब्रह्म कृष्ण ने। दर्शन देखो, अगर अपन ने रामायण पढ़ी हो तो राम कथा के अंदर आता है कि दरस परख मुख मंजन पाना, ने हरे पाप कहीं वेद पुराणा। जो गलती सती ने कुंभक ऋषि की कथा में करी, जो गलती पार्वती ने भगवान शंकर की कथा में करी, वो वाली गलती अपने को नहीं करनी। कि थोड़ी सुनी ने फिर आके बैठ गए, वो आया है ना कथा में, और कथा भी है, ठीक है ना। कहीं हम
अपराधी न बन जाए, कहीं हम अपराधी न बन जाए। तो चौपाई है कि दरस परख मुख मंजन पाना, दरस परख मुख मंजन पाना। दर्श परख मुख दर्शन पावा, दरस परख मुख मंजन पावा, दर्श परख मुख मंजन पावा, मंजन पावने मंजन पावा, मंजन पावन मंजन पावा, दरस परख मुख मंजन पावा, दर्श परख मुख मंजन पावा, हरे पाप कहीं वेद पुराण, हरे कहीं पाप वेद हमारा, कहीं वेद पुराण ने वेद पुराण, वेद पुराण ने वेद पुराण, दरस परख मुख मंजन पाना, दर्श परख मुख मंजन पावा, हरे पाप कहीं वेद पुराण, हरे पाप कहीं वेद पुराण। सदगुरुदेव भगवान। हो गई चौपाई याद? दरस परख मुख मंजन पाना, हरे पाप कहीं वेद पुराना से पुराना। ये राम कथा की चौपाई है। दरस मने देखना, क्या करना? कोई की भी कथा में जाने का अवसर हाथ लगे तो बैठने की जो जगह होती है उसका चयन कर लो। दरस परख दिखना चाहिए, कथावाचक अपने को दिखना चाहिए। हाँ, ऐसी जगह बैठो। कई बार हम कथा में जाते तो है, पर अपने से सामने वाले की ऊंचाई ज्यादा होती है। मान लो अपन 5 फीट के, सामने वाला 5.5 फीट का, तो अब अपन 5 के, वो 5.5 का है, तो 5.5 वाले को पीछे बिठा दो, अपने आगे बैठ जाओ। लंबाई लंबाई क्या गई, ठीक है नहीं भाई? कैसे भी करके फिट तो करना पड़े, क्या नहीं करना पड़े? करना पड़े, क्योंकि मंगल भवाना मंगल हारी, नहीं इधर का उधर कर दो तो चौपाई खराब हो जाए, तो फिट तो करना पड़े, ठीक है ना? तो जब जब भी कथा सुनने का अवसर हाथ लगे, ऐसी जगह का चयन करो कि कथावाचक के ऊपर हमारी दृष्टि पड़ती रहे। दरस मने देखते रहो, परख मने परखते रहो, कहीं शब्द में गड़बड़ तो नहीं है, परखना। मुख 7 दिन के अंदर चेहरे के ऊपर चमक आ जाना चाहिए। काय के ऊपर? मुख मंजन पाना, हरे पाप कहीं वेद पुराण, पुराने से पुराने पाप का भी दमन हो जाता है। सोचो, आखिर ब्रह्म कृष्ण उस बात को समझ गए, करवट बदली और शंकर जी को दर्शन दे दिया। क्या दिया? दर्शन दे दिया। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे,
ऊंचा है तेरा धाम, है कैलाश के वासी भोले बाबा, करते हैं तुझे प्रणाम, करते हैं तुझे प्रणाम। जोगी रे जोगी आया, जोगी रे जोगी आया, जोगी रे जोगी आया, जोगी रे जोगी आया, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, इसे कोई समझ न पाया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। शेष नाग लिपटायो, बाबो तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो, अंग बबूत गले रुंडमाला शेष नाग लिपटायो, बाबो तिलक भाल चंद्रमा घर घर अलख जगायो, नगर में जोगी आया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। भिक्षा निकली नंदराने कंचन थाल सजायो, भिक्षा लेकर जाओ जोगी मेरो लाल डरायो, ले भिक्षा निकली नंदराने कंचन थाल सजायो, भिक्षा लेकर जाओ जोगी मेरो लाल डरायो, नगर में जोगी आया, अजब का भेष बनाया, यशोदा के घर आया, सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के हैं घर में शिवाला, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा सुमन मेरा मन मेल पट
भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जोगी रे जोगी आया, जोगी रे जोगी आया, जोगी रे जोगी आया, जोगी रे जोगी आया, नगर में जोगी आया, अजब का भेष बनाया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा के घर आया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। ना चाहे तेरी दौलत दुनिया लाया कंचन माया, अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। ना चाहे तेरी दौलत दुनिया लाया कंचन माया, अपने लाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। नगर में जोगी आया, अजब का वेश बनाया, भेद कोई समझ न पाया, यशोदा के घर आया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम भोलेनाथ, 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 भोलेनाथ। ऊंचे ऊंचे मंदिर तेरे, ऊंचा है तेरा दाम, हे कैलाश के वासी भोले बाबा, करते हैं तुझे प्रणाम, करते हैं तुझे प्रणाम। बोल भोलेनाथ भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव मुनि सुनाते कि हे चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित, उसी समय ब्रह्म कृष्ण ने करवट बदली, बाबा को दर्शन कराए। इनने उनसे कहा कि साहब आखिर बात क्या थी? तो ब्रह्म कृष्ण ने शंकर जी को इशारा किया कि मेरे मन में शंका थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि आप मेरी मैया को भेद दे दो कि जिनको आप लाला समझती हो वो जगत का जगदीश्वर है, त्रिलोकी का नाथ है, तो मैं 125 बरस लीला कैसे करूंगा? इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। उसी समय भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्म कृष्ण से कहा, हे ब्रह्म कृष्ण, मेरा समय बहुत खराब हो गया है। जिस बैल के ऊपर मैं बैठ करके आया था उसको काकड़ के ऊपर बांध रखा है, वो बेचारा भूखा है। जिसको ज्यादा भूख लगे उसको क्या बोलना पड़ता है? भूखे मरी गयो, मरी गयो। न्यूज कहानी अपन जो भूखे मरी रो है, मरी रो है, ऐसा ही बोलते हैं। हाँ, तो वो भूखे मर रहा है। मेरा बैल पता नहीं कब उसके प्राण पंखेरु हो जाए। इसलिए हे ब्रह्म कृष्ण त्रिलोकी के नाथ, एक जवाबदारी आपके सुप्रत कि वह काकड़ के ऊपर जहां मैंने नंदी बांधा उसी जगह नंदीश्वर महादेव का मंदिर बनना चाहिए। लो साहब,
इतने बड़े को कितनी बड़ी जवाबदारी मिल गई। जवाबदारी जवाबदारी होती है साहब, इनको हाँ करना पड़ी। बराबर उसी जगह नंदीश्वर महादेव का मंदिर बनेगा। सुखदेव मुनि सुनाते कि चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित एक दिन कौवे ने मन बनाया कि कन्हैया के दर्शन करने चले। किसने? कौवे ने। अब कौवा आया तो एक छकड़े के अंदर दूध, दही, माखन, मिश्री, छाछ और घी के बड़े बड़े तपेले थे। काई के अंदर? छकड़े के अंदर। अब लाला को कहां बांध रखा था? छकड़े के पीछे पालना लगाया ने पालने में लाला को सुलाया। ठीक उसी समय वो कौवा आया। कौवे ने देखा यहाँ दूध है, दही है, छाछ है, माखन है, मिश्री है, घी है, पंचामृत है, मोहन भोग है, सब तो है, सब तो है। पर जब तक दर्शन नहीं करे तब तक प्रसाद का फल मिलने वाला नहीं। आज अपन सबने कितनी उन्नति कर ली, कितनी उन्नति करी। पहली बात तो भले ही बैठे रहेंगे 10 फीट दूर, जब तक सामने वाला अपनी गरज नहीं करे तब तक उसके पास प्रसाद लेने नहीं जाना। ठीक है, गलती से चले गए तो हाथ पीछे करके जाना कि प्रसाद बाद में पहना कागज के का हाथ खराब कहीं खराब कागज तो प्रसाद। बोलो सर कितनी उन्नति कर ली अपन ने, कितने भगवान के भगत बन गए अपन। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? बोलो सर। उसके बाद देखो एक सत्य और सुनाता हूं, एक सत्य और सुनाता हूं। किसी के भी घर कथा होती है तो बेचारा वो बुलावा करता है कि आप कथा में पधार। ठीक है नहीं? अपना जीव काई में बड़ी कड़शिया में, काई में कि पानी पाई दे तो बढ़िया रे, कथा नहीं पाने तो कई बात नहीं। अब शर्म आना चाहिए। देखो क्या आना चाहिए? शर्म आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शर्म आना चाहिए कि अपने पास बुलावा काई का आया था। बात खत्म हो गई। तो जिम्मेदार तो आखिर दान है क्या? बोलो। अब भले ही वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, काई की कथा हो? सत्यनारायण वो आयोजक जो होता है ना, कथा कराने वाला, बापड़ा के साथा से कथा नहीं सुनवा दे। अरे मेरे घर कई कथा उनवान जाओ, वो यूं भी नहीं कहेगा आई पधारो के, आई पधारो के, आई पधारो के, आई पधारो, बोले इसलिए होता। तो बुलावा कई का आया था। बात खत्म हो। थोड़ी ईमानदारी तो रखो रे, नरक में जगह नहीं मिलेगी। कई बार बापड़े के घर सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। वकील साहब गजब की बात। इधर अब मान लो गलती से आधी कथा पूरी भी हो गई तो इधर चौथा अध्याय बजा के इतने गर्दानी का मन पीछे, नानारी मम्मी कहाँ मिलेगा, सा उतार देने। क्यों? थोड़ी अगर सहन सकती है, थोड़ी अगर सहन सकती है तो आपको चाय भी मिलेगी। और कथा सुनने वाले को पुण्य बल कमाना चाहिए कि देखो साहब
आप बैठो, हम जगह बना करके बैठ जाएंगे, हम जगह बना के बैठ जाएंगे। आखिरी आखिरी 4 बजे कथा आएगी कि मैंने आपको भोजन का निमंत्रण दिया था, पानी का निमंत्रण, कौन है वो? अगस्त मुनि। आएगी कथा, मैं आपके ऊपर नहीं बोल रहा हूं, आएगी कथा। हाँ? इसलिए जिनके घर का बुलावा आए उस वाणी को ध्यान से सुनो कि बुलावा काई का आया था। इतने भी नुगरे मत बनो। बुलावा आया काई का? कथा के अंदर लिखा हुआ है, थोड़ी ईमानदारी के ऊपर भी ध्यान दिया करो। कथा के अंदर लिखा है कि सतयुग पूरा, त्रेता युग पूरा, द्वापर युग पूरा। वो तो बढ़िया रहा कि कलयुग पूरा नहीं है, केवल 4 जगह जी तो पूरा होता के कहे साहब तो ये 32 दास कदीरा बता भाई जाता, कलयुग पूरा नहीं है। क्या बात है। हाँ सर, यूं हाँ में हाँ कर लो के करो विचार। कलयुग पूरा नहीं है, केवल 4 जगह। हाँ, ऐसा का ऐसा भाव कथा के अंदर आया। उसी समय इन्होंने नंदीश्वर महादेव के मंदिर की हाँ करी। हाँ करने के बाद वो कौवा आया और कौवे ने कहा कि मेरे पास बुलावा आया था केवल दर्शन का, पर यहाँ तो प्रसाद भी है, पर बुलावा काहे का आया था? दर्शन का। पहले दर्शन करूंगा। हाँ, और दर्शन करिए, बिल्कुल ईमानदारी से किए कौवे दर्शन के। धूर भरी अति शोभित श्याम ज्योति सी बनी सिर सुंदर चोटे, खेलत खाता पीरे अंगना पग भेजनी बाजत पीरी का छोटे, छवि को रस खान में लोकता भारत काम कला निधि कोटे, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गए माखन रोटी। कौवा कौन है? जानवर। सबसे पहले भगवान के चरण में जो रज्ज कणिका लगी हुई थी उसके दर्शन, उसके फिर चोटी के दर्शन भगवान की। फिर देखा कि धूर भरे अति शोभित श्याम जुते सी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे पंगना पग पेजनी बाजत पीरी कचोटी। पेजनी किने बोले? उवाजनिया पाई जा। बेटे का जन्म होता है, किसका जन्म? बेटे का, है ना। अबे वो माँ मन बनाती है कि इसको 6 महीना में पगे चलाना है, तो फिर वह सुखेड़ा जाएगा वाजनिया पाई जब लेने आएगा, ठीक है नहीं। अब उस बेटे को चांदी के बोलो हाँ किने पेराया? नाना ने। तो नानो पनवान जाए वंदन भी आधा किला पेरे तो नहीं मैंने। जिस दिन उसको पैर पैदल चलाने का था उस दिन तो आपने 500-700 रुपए बिगाड़े। बाजनिया पाई जब लेके आए उसके पैर में डाला, वो पैर ऊंचा नीचा करने लगा, छम छम की आवाज कान तक पहुंची और वो जल्दी से चलना सीख गया। अब वो घोड़ी चढ़े तो यहाँ भी बोलो अच्छा लगता है। करो विचार। इसलिए प्रत्येक जीव को चलना भी आ जाना चाहिए और समझना भी आ जाना चाहिए। कौवे ने दर्शन किए, फिर देखा कि ब्रह्म कृष्ण की चोटी दूध में, दही में, छाछ में, माखन में, मिश्री में, घी में लतपत, मतलब मेरे ठाकुर जी को भोग लग गया है। अब मेरे को
पंचामृत काम में ले लेना चाहिए। बोलो साहब। और जीवन में ध्यान रखो, जब जब धार्मिक आयोजन में जाने का काम पड़े तो सबसे पहले भगवान से और जो भी कथावाचक हो उनसे भेंट। कैसा भेंट का मतलब क्या हुआ? हाँ ठीक है ना। उसके बाद मन बनाना कि प्रसाद तो मिलेगा सही, मिल जाएगी वो तो कहीं नहीं जाएगी। ठीक है। अब कौवे ने पंचामृत लिया, ब्रह्म कृष्ण ने कहा कि कहीं झूठा पंचामृत न बट जावे। कौवे ने सीधा पैर आगे किया, अंगूठे को ऊंचा किया ब्रह्म कृष्ण ने, और छकड़े को औंधा कर दिया। अब कौवे ने कहा कि बाप रे बाप, इनने तो मेरे माथे सब डोल दिया। ब्रह्म कृष्ण ने कहा कि आपने मेरा पंचामृत और चरणामृत काम में लिया है, ठीक है, और क्या चाहते हो? तो कि मैं अमर होना चाहता हूं। तो एक काम करो, आप उज्जैन पधारो, बाबा महाकाल के दर्शन करना, और बाबा के मंगलमय आशीर्वाद से आप अजर और अमर हो जाओगे, और वो बाबा आपको दुनिया में काक भुसुंडी के नाम से विख्यात कर देंगे। दौड़ तो लगाना पड़े, दौड़ तो लगाना पड़े। इसीलिए तो कहा गया, मिलता है सच्चा सुख केवल महाकाल तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल महाकाल तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल महाकाल तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल महाकाल तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव भगवान की जय। केवल 10 मिनट का विश्राम है, उसके बाद आगे की कथा विस्तार से मिलेगी।